स्वागत है आपके YouTube चैनल पर, जहां हम लाए हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख 25 खबरें। सिर्फ 5 मिनट में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें सड़क और अस्पताल से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। लखनऊ में लुलु मॉल के विस्तार की योजना पर चर्चा हुई है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। वाराणसी में गंगा घाटों की सफाई और सौंदर्यीकरण अभियान एक बार फिर तेज किया गया है। नोएडा में स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के युवा उद्यमियों ने भाग लिया। कानपुर के एक स्कूल में स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत हुई है, जिससे बच्चों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई का लाभ मिलेगा। आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ताज महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेरठ में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए नई ट्रैफिक लाइट्स और कैमरे लगाए जा रहे हैं। झांसी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नई रिसर्च लैब का उद्घाटन किया गया है। बरेली में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज में संगम तट पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। गाजियाबाद में बारिश के बाद जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम ने नई योजना बनाई है। फैजाबाद में अयोध्या धाम की सड़कों को चमकाने का काम जोरों पर है। सहारनपुर में बागवानी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गोंडा में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने हेल्पलाइन नंबरों की जागरूकता रैली निकाली। सुल्तानपुर में योगा दिवस पर हजारों लोगों ने सामूहिक योग किया। रायबरेली में एम्स अस्पताल में अब रात में भी ओपीडी शुरू कर दी गई है। बलिया में गंगा नदी पर नए पुल के निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर नई उड़ानों की शुरुआत की गई है। चित्रकूट में मानसून के आगमन के साथ ही मंदाकिनी नदी में जलस्तर बढ़ गया है। बस्ती में किसानों के लिए कृषि यंत्रों की सब्सिडी योजना शुरू की गई है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में नए कार्डियोलॉजी यूनिट की स्थापना हो रही है। मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लखीमपुर खीरी में बाढ़ से निपटने के लिए राहत टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। मऊ में उद्योग विभाग की ओर से रोजगार मेले का आयोजन हुआ। बाराबंकी में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाए गए। हाथरस में नई खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को स्टाइपेंड देना शुरू हुआ। शामली में जल जीवन मिशन के तहत गांवों में पाइपलाइन बिछाई जा रही है। सिद्धार्थनगर में सरकारी स्कूलों में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। कौशांबी में ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पीलीभीत में बाघ संरक्षण को लेकर वन विभाग ने नई रणनीति बनाई है। अमेठी में औद्योगिक क्षेत्र में नए निवेश को लेकर एमओयू साइन किए गए हैं। फतेहपुर में सरकारी अस्पताल में ब्लड बैंक की सुविधा शुरू हुई है। भदोही में कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। जौनपुर में डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत हुई है। श्रावस्ती में स्कूली बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म वितरित की गई है। बिजनौर में गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर प्रशासनिक बैठक बुलाई गई। हरदोई में नगर विकास योजना के तहत सड़कें और नालियां बनाई जा रही हैं। इटावा में शेर संरक्षण केंद्र में नए शावकों के जन्म से खुशी का माहौल है। संत कबीर नगर में युवा महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें लोक कलाकारों ने प्रस्तुति दी।
रामपुर में नए बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन प्लांट की स्थापना हो रही है। कासगंज में जिला पुस्तकालय को डिजिटल लाइब्रेरी में बदला जा रहा है। मैनपुरी में एग्रीकल्चर एक्सपो का आयोजन किया गया। फिरोजाबाद में कांच उद्योग के लिए बिजली दरों में राहत दी गई है। अंबेडकर नगर में शिक्षा विभाग की पहल पर नए स्कूल भवनों का निर्माण हो रहा है। औरैया में ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। बांदा में जल संरक्षण को लेकर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य किया गया है।